स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। संध्या जी, मैं जानता हूं कि आप किस बात से डर रही हैं। इसी बात से ना कि अगर इसके बारे में भाभू को पता चल गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो इस सारे झूठ का पाप मैं अपने सर पे ले लूंगा। बात सुनिए संध्या जी। संध्या जी रुकिए। आपको क्या लगता है कि मेरे लिए भाभू का दिल दुखाना इतना आसान होगा क्या? नहीं संध्या जी, बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने दोनों का सपना दिख रहा है, लेकिन उन सपनों के बीच में खड़ा मैं नहीं दिखाई दे रहा। संध्या जी, एक बेटा होके सोचता हूं तो आपका सपना टूटता है, पर एक पति बनके सोचता हूं तो भाभू की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब आप ही बताइए कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? बताइए। मैं अपने माता पिता का मान रखती, उनका सपना पूरा करती जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूं। सूरज जी, ये अपने आप में ही इतना बड़ा कर्ज है जो चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो फिर क्यों संध्या जी? तो आप अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने का मौका क्यों हाथ से जाने दे रही है संध्या जी? क्यों उनके अरमानों, उनके सपनों के साथ धोखा कर रही हैं आप? उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रखने का सोच भी कैसे सकते हैं संध्या जी आप? आपके पिताजी ने स्वर्गवासी होने से पहले आपके लिए कोई रसोई का सामान नहीं खरीदा था, बल्कि आपके लिए पेन खरीदा था, पढ़ने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए। सूरज जी चलिए। संध्या जी, मेरी बात सुनिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है। देखिए, आपका मौका आपके सामने आपको आवाज दे रहा है, पर आप उसको पहचाने नहीं। अपने दिल की आवाज सुनिए संध्या जी, और पकड़िए उसका हाथ। काश संध्या जी, काश इस वक्त आप अपनी आंखें देख पाते। कितनी तड़प है इनमें, किस तरह देख रही हैं कि उस क्लास में जाके बैठ जाऊं मैं, लेकिन आप फिर भी अपने आप से लड़ रही हैं, अपने दिल की आवाज को नहीं सुन रही। क्यों संध्या जी, क्यों कर रही हैं आप ये सब? आप जानती हैं कि इसके बिना आप अधूरी हैं, कुछ नहीं है आप। सूरज जी, मानती हूँ कि मैं अधूरी रह जाऊंगी, लेकिन बाबा को धोखा देने की कीमत पर मैं पूरा नहीं होना चाहती। सूरज जी, आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज मैं आपकी पत्नी हूँ, उस घर की बहू, जेठानी, भाभी सब कुछ हूँ। आज मैं सिर्फ संध्या राधे के सपने को नहीं जी सकती, और वो भी झूठ बोलकर। भले ही कुछ महीनों बाद हम बाबू को सब सच बता देंगे, लेकिन तब तक तो इस झूठ के बोझ को उठाना ही होगा ना। सूरज जी, शादी के बाद अपनी पढ़ाई से जुड़े झूठ को बोलकर मैं कितनी पछताई हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक झूठ को छुपाने के लिए हर रोज झूठ बोलना पड़ेगा, कदम कदम पर बाबू की नजरों को धोखा देना होगा, और जब हम उन्हें सच बताएंगे तो उसके साथ साथ ये सब भी बताना होगा, और तब बाबू को कैसा लगेगा? बाबू ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। संध्या जी, जब शादी करके आप इस घर में आई थी तो क्या थी आप? क्या आप सर्वगुण संपन्न पत्नी थी, एक बहू थी? नहीं, कुछ नहीं थी संध्या जी आप। लेकिन फिर भी आपने भाभू की चुनौतियों को, हर परीक्षाओं को स्वीकार किया, अपनी अकल, अपनी सूझबूझ और अपने स्नेह के साथ भाभू का दिल जीता। कैसे हो गया वो सब? अगर वो तब हो सकता तो आज क्यों नहीं? ये जादू क्यों नहीं हो सकता संध्या जी? संध्या जी, वो आप ही हैं जिसने समय समय पे राठी परिवार की साख बजाई, उम्मीद से ज्यादा राठी परिवार को सम्मान दिलाया हर जगह। जब ये सब कुछ हो सकता है
तो आज फिर ये एक नया और चमत्कार क्यों नहीं हो सकता? संध्या जी, आप बात को समझिए। आज आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन भाभू आपके दिल की बात को जरूर समझेगी, आपको पहचानेगी। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूरज जी, आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं हो पाएगा सब ठीक। भाभू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और सूरज जी, मेरे लिए मेरा सपना इस रिश्ते से बड़ा नहीं है। एक बार अपने माता पिता को मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अब अपने सपने की कीमत पर अपने माता पिता के रूप में मिले भाभू बाबा सा का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका विश्वास मैं कैसे खो दूं? मैं नहीं खोना चाहती सूरज जी, मैं नहीं खोना चाहती ये सब। आइए, आप बैठिए, बैठिए। संध्या जी, मैं जानता हूं कि आप किस बात से डर रही हैं। इसी बात से ना कि अगर इसके बारे में भाभू को पता चल गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो इस सारे झूठ का पाप मैं अपने सर पे ले लूंगा। हम इसके बारे में भाभू को नहीं बताएंगे। संध्या जी, आप आज की तरह हर रोज किसी को बिना बताए यहां पे पढ़ने आएंगी। इससे ना भाभू का मन दुखेगा, ना ही आपका सपना टूटेगा। सूरज जी, आप असलियत समझ नहीं रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे। इस तरह शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर भी लूं, लेकिन मेरे सपने को पूरा होने के लिए सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होगा। सूरज जी, आईपीएस बनने के लिए एक अलग से परीक्षा की तैयारी करनी होती है। शारीरिक परीक्षा, 17 तरह के अलग से एग्जाम देने होंगे, और ये सब इस रात के कॉलेज की तरह पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे घर से कई दिनों के लिए बाहर जाना होगा। तब वो सब हम कैसे छिपा पाएंगे? तब तो हमें अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे ना, और तब तकलीफ ज्यादा होगी सभी को। सूरज जी, उस रास्ते पे चलकर क्या फायदा जहाँ आधा रास्ता तो तकलीफों से सफर किया जाए और दूसरों को तकलीफ दी जाए, और फिर बिना कुछ पाए आधे रास्ते से ही लौट जाया जाए। संध्या जी, कुछ महीने पहले हनुमान गली के इस नवे पास हलवाई ने जिंदगी में भी सोचा नहीं था कि एक दिन वो सिंगापुर जाएगा और इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत पाएगा, मगर वो असंभव सपना पूरा हुआ। आपने कर दिखाया, क्योंकि आपने ईश्वर का कोई संकेत समझा। ऐसे ही आज मुझे भी ईश्वर का संकेत मिला है। संध्या जी, आप खुद ही देखिए ना, जिस दिन आपके दाखिले के बारे में भाभू को पता चला था तो भाभू ने क्या कहा था कि ईश्वर नहीं चाहता कि आपका दाखिला हो, आप आगे पढ़ाई करें। लेकिन फिर छवि के गहने गुमना, उस लड़की को ढूंढते ढूंढते यहां तक आना, यहां के ये पता चलना कि नाइट कॉलेज भी होता है, फिर आपके दाखिले के लिए इतनी भागदौड़ करना और फिर उसका हो जाना, ये सब क्या है? ये सब ईश्वर का इशारा है। आपकी किस्मत है जो आपको पहचाननी, आपको स्वीकार करनी है। लेकिन कुछ नहीं संध्या जी, कुछ नहीं बोलेंगे आप। मैं जानता हूं कि यह फैसला थोड़ा आसान ना है। मैं भी बहुत सोच चुका हूं इसके बारे में संध्या जी। फिर अपने दिल की बात सुनी
और हो गया फैसला। दिल को थोड़ा वक्त दीजिए अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का। जरा सोचिए और विश्वास कीजिए मेरी बात का कि हमेशा सोच समझ के लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता संध्या जी। और इसके लिए इतना समय है आपके पास। मैंने वहां पे लिखा हुआ देखा था कि अभी दिवाली के लिए 2 छुट्टियां आ रही हैं। बस आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप जो भी सोचेंगी 2 दिन बाद, 2 दिन के अंदर अंदर ईमानदारी से सोचेंगी। किसी की पढ़ाई का कागज है। मैं जानता हूं संध्या जी कि अगर आप सच्चे मन से सोचेंगी तो आपका सपना, आपका फैसला बदल देगा। संध्या जी बस इतना समझ लीजिए कि आप जो भी फैसला लें उसके लिए आप अपनी जिंदगी में जब भी पीछे मुड़ के देखें तो आपको अपने फैसले पे पछतावा ना हो। बस इतना सोच लीजिए। मनचाही संतान पाने के लिए बैदरानी जी ने कहा था इसमें 3-4 हरी अनपढ़ थारे को याद भी को नहीं। अगर ज्यादा पी लूंगी तो ज्यादा और जल्दी असर ना होगा। हाँ मीना, हाइडी होशियार, पी जा इस अमृत को। मीठी अब तो ये भी बचा है। ये भी बचा है। रे भाई मीना, क्या कर रही है तू? दवा की पूरी बोतल खटक गई। रे भाई दवा है, शरबत नहीं है। बाबू को बुला दो। रे बाबू, अरे क्या छोटी छोटी बातों में बाबू बाबू करने लग जाते हो? रे दवा की पूरी बोतल घटा के तू हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो? आप चिंता को नहीं करो हमारे टावर के बारे में। हाँ, और ए जी वैसे भी इस बोतल में ना थोड़ी सी दवा रह गई थी, और वैसे भी तो वो ताकत वाला टॉनिक है ना, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों अच्छे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। एक बात बताऊं, औरों के बच्चे तो 2 साल की उम्र में ठीक से खड़े भी ना होते, हमारा टावर तो 6 महीने में दौड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप ना चिंता को नहीं करो, बस हमारा तो टावर होगा बिल्कुल हमारी तरह सुनना। रे भैया, रे भाई तेरी तो ये पहले से ही थी, तो जलेबी हो जा रही है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।